तो कल श्रवण किया हम लोगों ने, गणेश जी ने अब वैकुंठ के 5 विशेषणों के द्वारा वैकुंठ का जो प्रसंग था उसको प्रसंहार किया। अंत में कहने लगे, यद्यस्य मत पितु सम्यक करुणा सात दातोया। हे गोकुमार जी, यदि आप इससे भी अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा सामर्थ्य नहीं है। एक उपाय है, जो मेरे पिता ये जैसे महादेव जी हैं, यदि आप पर इनकी करुणा हो जाए, उनकी कृपा से श्रोष्यते महिमा तस्य, वैकुंठ की महिमा सुन सकते हो, सुनी नहीं, तत्र गत्वा च अनुभविष्यते, वहां जा भी सकते हो वैकुंठ और अनुभव भी कर सकते हो। अब इसके ऊपर मेरा ज्ञान नहीं है। श्री गोकुमार उवाच ब्रह्म तत्प्राप्त जात महलालसया भृशम अहम चिंतार्णवापार भंग रंगे प्रणर्तित। अब कह रहे हैं, गोकुमार जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तत्प्राप्ते जात महलालस्य भृशम अहम चिंतार्णव अपार भंग रंगे प्रणर्तित। वैकुंठ की महिमा सुन करके, वैकुंठ का जो वैभव सुन करके, वहां पार्षदों के विषय में सुन करके, तत्प्राप्ते वैकुंठ प्राप्त करने के लिए मेरे मन में जात महालालसा, मेरे मन में प्रचंड लालसा जग गई। उस लालसा के कारण अहम चिंतार्णव अपार भंग रंगे परिणत। वो जो लालसा जगी, उस लालसा की अपार चिंता सागर की तरंगमाला में मैं नृत्य करने लगा। और जो मेरी लालसा, इतनी लालसा जगी है, टीका में कह रहे, गणेश जी से उस प्रकार से मैंने वैकुंठ महिमा सुनी, सुनकर के वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा जगी। ऐसी लालसा उत्पन्न हुई कि मेरे में चिंता, अपार चिंता समुद्र में डूबने लगा। विचार जात स्वस्य संभाव्य तदयोग्यताम प्ररुदन शोक वेगेन मोहम प्राप्य पतम क्षणात्। कौन घूम रहा है? 6 बजे से कोई कपड़े धोने आ जाते हैं, कि वॉशरूम में आ जाते हो। अब बता, क्या क्या बात हुआ अभी? क्या बात होगा? गणेश जी बता रहे हैं कि गणेश जी जो ज्ञान होता है उससे वो शिवजी की कृपा और लास्ट चांस दे रहा हूं। अब कह रहे हैं यहां पर, विचार जात था स्वस्थ संभाव्य योग्यता। उसके बाद मैंने विचार विमर्श किया, मन विचार किया, और क्या पाया? स्वस्य संभाव्य तद अयोग्यता। तो विचार किया तो मैं देखा, मैं उस वैकुंठ प्राप्त करने के योग्य हो ही नहीं, मैं अयोग्य हूं। क्योंकि जो वैकुंठ जाने के जो लक्षण बताए गए थे, वो मुझमें लक्षण योग्यता नहीं थी। तब अब जब मैं अयोग्य हूं, मुझे अनुभव हुआ, प्ररुदन शोक वेगेना, मैं शोकग्रस्त हो गया, और शोकग्रस्त होकर के मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, रोते हुए गिर पड़ा, और गिर के क्रंदन करने लगा, हाय मैं अयोग्य, हाय मैं अयोग्य करके रोने लगा। है महादयालु न दयालु नाने न पर दुख
असहिष्णुना वैष्णवे प्रियण उत्थाप्य स्वास्थ्य भाषित। उस समय जब मैं गिर पड़ा भूमि पर, मूर्छित हो गया, पर महादयालु अनेन पर दुख असहिष्णुना, परम दयालु दयालुना, वह महादयालु कौन है? वैष्णवे का प्रिय, वैष्णव के एकमात्र प्रिय कौन है? महादेव शिव जी महादयालु है। कैसे हैं? पर दुख असहिष्णुना, दूसरे के दुख को देकर के उन्हें सहन नहीं होता। ये वैष्णव का विशेष लक्षण है क्या? पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख को वो सहन नहीं कर पाते हैं। उन वैष्णव लाख दुख पड़े, लाख कष्ट पड़े, उसको वो सह लेते हैं। प्रहलाद जी पर कितने दुख पड़े, सब सह लिया उन्होंने, परंतु क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु, संसार में जो लोग एक दुख कष्ट पा रहे हैं, सारे कष्ट मेरे को मिल जाएं, पाप मेरे को मिल जाएं, यदि मैंने आपकी भक्ति की है तो पुण्य इनको मिल जाए। यही है वैष्णव की वैष्णवता। उन्हें अपना दुख लगता ही नहीं है, बल्कि उस दुख का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दुख में प्रभु का स्मरण अधिक होता है। समझे कि नहीं? अनुभव हुआ कभी? आजमा लेना। जब दुख पड़ते हैं तो प्रभु का स्मरण ज्यादा होता है ना? पड़े हो तो हॉस्पिटल में टांग बंधी हुई, ऊपर सिलाई चल रही है, तो याद आता, अच्छा मैंने उस दिन वैष्णव को लात मार दी थी, अपमान किया था उस वैष्णव को, तब याद आता है। मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? ओ, मैंने अपमान किया था उस वैष्णव का, तब याद आता है। आता नहीं आता है? कारण खोजते हैं, मैं एक्सीडेंट क्यों हुआ मेरा, मैं बीमार कैसे पड़ गया, तब सोचता आदमी, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, है ऐसा है कि नहीं? लेकिन कह रहे यहां पर तो दुख को दुख नहीं मानते वो लोग। क्या मानते हैं? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने वाक्यतम विपाकम नमस्ते। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं वो ब्रह्म जी? क्या कह रहे हैं? स्वपाकम, जो उन्हें दुख कष्ट प्राप्त होते हैं, बोलते हैं ये हमारा ही प्रारब्ध था, इसलिए वो दुख को अब बड़े हंसते हंसते उसको प्रभु का प्रसाद समझ करके, प्रभु की कृपा समझते हैं उसको, दुख को उसको सहन करते हुए तन मन से प्रभु का भजन करते हैं और कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। ये भक्तों का स्वभाव होता है। कभी वो दुख में विचलित नहीं होते। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध इस धीर्मुनि रुच्यते। दुख में उद्विग्न नहीं होते और सुख की स्पृहा नहीं होती। ये होते हैं भक्त के लक्षण। थोड़ा दुख क्या आया तो सिर दर्द क्या हुआ, उठा के माला लटका दी खूंटी के ऊपर। थोड़ा पीठ, थोड़ा सा दर्द हुआ, बस प्रभु जी आज मैं आ नहीं पाऊंगा। क्या हूँ आरती में नहीं आ, क्यों नहीं आ पाएगा? आज कुछ पीठ में दर्द सा हो रहा है। क्या होगा? कुछ बुखार सा, अब बुखार सा लग रहा है, बुखार नहीं, बुखार सा। तो सामने जब ऐसा हो रहा है, बुखार हो जाए तो क्या होगा? बोले पूछे हम मठे घर ही जा रहे हैं। बुखार सा हुआ तो आरती में नहीं आ पा रहे हैं, बुखार हो गया तो बोले पूछे हम अब तो बुखार आ गया, अब जाते मम्मी के पास में घर में, यहां तो देखभाल करेगा नहीं। ये वाला तो पर दुख सही महादेव जी कैसे हैं? पर दुख असहिष्णु। पर मने दूसरों के विशेष रूप से
भक्तों के दुख को शिव जी सहन नहीं कर पाते हैं। कौन है वो? वैष्णव एक प्रिय, वैष्णव एक प्रिय, वैष्णव के एकांत प्रिय। शिव जी किनके प्रिय हैं? वैष्णव के प्रिय। जो वैष्णव नहीं है शिव जी का प्रिय नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उसका विनाश स्वयं शिव जी करवा देते हैं। जो वैष्णव प्रिय नहीं, वैष्णव नहीं है और शिव जी भक्ति करता है और वैष्णव नहीं है, उसे विनाश अवश्यंभावी है। एग्जाम्पल कौन है? रावण, भस्मासुर और बाणासुर, कंस आदि। ये खूब शिव भक्त हैं, बहुत बड़े शिव भक्त हैं, बड़े शिव भक्ति इन्होंने की, परंतु वैष्णव नहीं है। वैष्णव मीन्स भगवान शिव जी के जो परम प्रिय जो भगवान है उनसे द्वेष करते हैं। तो क्या होगा? शिव जी इन पर कृपा नहीं करेंगे, इनका विनाश अवश्य कर देंगे। इसलिए बता रहे हैं उस समय क्या हुआ? वैष्णव एक प्रियेण अहम उत्थाप्य, मैं तो जमीन पर गिरा हुआ था, बेहोश हो गया था, मूर्छित पड़ा हुआ था। उत्थाप्य, मुझे उठाया शिव जी ने। आश्वास्य भाषितः, और आश्वासन देते हुए भाषितः, आश्वासन देते हुए कहने लगे। श्री महादेव वाच, हे श्री वैष्णव पार्वत्या सह अहमपि कामये तस्मिन् वैकुंठ लोके तु सदा वासं भवानि। महादेव जी कह रहे हैं, हे श्री वैष्णव, क्या कह रहे हैं? हे महावैष्णव, तुम्हें क्या बताऊं? पार्वत्या से हम कामये, पार्वती जी के साथ मेरी भी इच्छा है। तस्मिन वैकुंठ तु वासम भवानी वा, तुम वैकुंठ जाने की इच्छा कर रहे हो, भवानी व तुम्हारी भांति ही मैं और पार्वती की भी इच्छा है वैकुंठ में निवास करें। ये स्थिति है। महादेव जी कह रहे हैं टीका में, हैं, हे ब्राह्मण, हे गोप कुमार, हे वैष्णव, वैष्णव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे श्री वैष्णव, हे श्री वैष्णव, हे श्री वैष्णव, तुम्हारी भांति मैं भी पार्वती के साथ वैकुंठ में वास करने की कामना करता हूं। अतएव तुम और मैं दोनों एक ही कामना से युक्त हैं। हम दोनों क्या है? फिर एक ही कामना वाले हैं। जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। अब तुम एक काम करो, अब तुम मेरे लोक में चलो ऊपर, और वहां जाकर के मेरे साथ निवास करो। जब दोनों कामना एक ही है, ऊपर चलो, मेरे साथ में चलो। स्वतीव दुर्लभो लोकः प्रार्थ्यो मुक्तेरपि ध्रुवम् साध्यो ब्रह्मसुतानां हि ब्रह्मणश्च ममापि स। क्योंकि सो अतीव दुर्लभ हो, तुम्हारी और मेरी जो लोग प्राप्त करने की इच्छा है वैकुंठ लोग, वो तो अति दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ, अतीव दुर्लभ, अति दुर्लभ है। क्योंकि मुक्तेर अभी प्रार्थ्यो ध्रुवम, जो परम मुक्त जीव हैं, मुक्तगण हैं, वह भी उस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यहां तक कि साध्यो ब्रह्म सुतानाम ही ब्रह्मण से ममापि स, यहां तक कि ब्रह्मसुता नाम, ब्रह्मसुत कौन है? भृगु आदि महर्षिगण। यहां तक कि भृगु आदि जो ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि महर्षिगण, ब्रह्मा और यहां से मैं भी, क्या बता रहे हैं? उस वैकुंठ लोक को कौन जाना चाहता है? ब्रह्मसुता नाम साध्यो, जो वैकुंठ है साध्य है, इसका ब्रह्मसुता नाम, ब्रह्मा के पुत्रों का।
ब्रह्मणश्च, पुत्रों का तो है ही है, बाप का भी। बाप कौन है? ब्रह्मा जी, उनका भी। और तो क्या, ममापी, मेरा भी है। तुम्हारा, ब्रह्मा जी के पुत्रों का, ब्रह्मा जी का और मेरा भी साध्य है। क्या साध्य है? वैकुंठ लोक। अतः हम सब ब्रह्मलोक, मुक्ति वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं, परंतु अभी तक प्राप्त नहीं कर सके। चेष्टा तो कर रहे हैं। कैसे चेष्टा कैसे कर रहे हैं? निष्कामेषु विशुद्धेषु स्वधर्मेषु हि अपमान पराम निष्ठा गतस्तस्मिन् या कृपा च हरेर्भवेत् तस्या सद्गुणा चेद स्यात् ब्रह्मत्वं लभते तदा तस्या सद्गुणायां च सत्यां मद्भावं रिच्यति। श्रीमद्भगवतस्तस्य मयि यावान् अनुग्रह तस्मात् सद्गुणोत्ताने जाते वैकुंठमिति तम। 3 श्लोक में वर्णन कर। निष्कामेषु विशुद्धेषु स्वधर्मेषु हि अपमान। जो व्यक्ति निष्कामेषु, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से, कौन? विशुद्धेषु, जो विशुद्ध पुरुष निष्काम भाव से स्वधर्म, स्वधर्म मतलब क्या? वर्णाश्रम धर्म। जो अत्यंत शुद्ध निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, पालन करते करते प्राम निष्ठाम गतः, उस वर्णाश्रम धर्म में उसकी परम निष्ठा हो जाती है। तस्मिन् या कृपा हरेर भवते, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हरेर भवेद, या कृपा, भगवान की जो भक्ति होती है, तस्या सद्गुणा चेत, क्या बताया? जो विशुद्ध शुद्ध पुरुष है, निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन कर रहा है, वर्णाश्रम पालन कर रहा है, करते करते उसमें उसकी निष्ठा, ऐसी निष्ठा आ चुकी है, उस पर श्री हरि भगवान की जैसी कृपा होती है, तस्या सद्गुणा चेत, उससे 100 गुना अधिक यदि उसकी कृपा हो जाती है तो ब्रह्मत्वम लभते तदा, तब वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, ब्रह्म जी का पद प्राप्त करता है। तस्या सद्गुणायां च, उससे भी अधिक सद्गुणा, 100 गुना अधिक यदि कृपा भगवान के ऊपर हो जाती है, मद्भावम रिच्छति, मेरे भाव को प्राप्त होता है, अर्थात शिवपद प्राप्त करता है। श्रीमद्भगवतस्तस्य मयि यावान् अनुग्रह तस्मात् सद्गुणोत्ताने जाते वैकुंठमिति। फिर मेरे प्रति श्रीमद् भगवतस्य मयि यावान् अनुग्रह, श्रीमद् भगवान की मुझ पर जैसी कृपा है, क्या बता रहे हैं? श्री भगवान की मुझ पर जैसा अनुग्रह कृपा है, उसे 100 गुना अधिक। क्या बोला? क्या बता रहे हैं? मर गया? क्या बता रहे हैं? लास्ट में क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भगवतस्तस्य मयि यावान् अनुग्रह, भगवान की मुझ पर जैसी कृपा है, तस्मात् सद्गुणो उत्ताने, उसे 100 गुना अधिक जैसी कृपा मुझ पर शिव भगवान की है, उसे 100 गुना अधिक कृपा यदि किसी व्यक्ति पर हो जाती है, वो वैकुंठमिति, तो वो वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। अर्थात इतना मुश्किल है वैकुंठ प्राप्त करना है। और फिर हमारा साध्य क्या है? गोलोक वृंदावन है, उस पर भी फिर राधा दास्यम। आसान है क्या? आसान है? मिल जाएगा ऐसे जैसे कर रहे हो, एक हाथ मोबाइल एक हाथ माला है, ये मोबाइल एक हाथ में माला।
नहीं मिलेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल टोबाइल क्यों हंस रहा है? मैं अंधा हूं क्या? प्रसाद पाते तो मोबाइल हाथ में, माला का तो मोबाइल हाथ में, कथा सुनते हैं। मैं ऐसे महानुभाव देखे, मैंने कथा चल रही है, स्टेज पे बैठ के माला मोबाइल देख रहे हैं। कथा चल रही है लाइव, उसमें स्टेज पे बैठ के मोबाइल देख रहे हैं ऐसे करके। तो क्या होगा बताओ? फिर सामने एक स्थिति है, मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल इसलिए कह रहे हैं। अब 3 श्लोकों में बैकुंठ दुर्लभ क्यों है? बैकुंठ लोक दुर्लभ क्यों है? 3 श्लोकों में इसका वर्णन किया जा रहा है। 104, 105, 106 में तीनों में स्पष्ट कर दिया बैकुंठ दुर्लभ क्यों है। स्वधर्मेशु, स्वधर्म कहने से क्यों? स्वधर्म में तो भक्ति होता है। स्वधर्म क्या होता है? भक्ति ही स्वधर्म है। कहां गया? कहां गया? श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनिष्ठितात परधर्मे स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्म भयाव। क्या स्वधर्म मैंने क्या? यहां स्वधर्म कह रहे, स्व मने आत्मा, स्व मने देह। देह को भी स्व कहा गया, आत्मा को भी स्व कहा गया। अर्थात यहाँ स्वधर्म का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म, शरीर का धर्म। जिस धर्म का आधार शरीर हो उसे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। जिस धर्म का आधार आत्मा हो उसे कहते हैं क्या? आत्मधर्म। क्या कहते हैं? आत्मधर्म। वह भक्ति। अब परंतु यहां तो बात चल रही है वर्णाश्रम धर्म की बात, तो यहां स्वधर्म का अर्थ क्या लेना पड़ेगा? आत्मा की शरीर। स्व मने आत्मा, स्व मने देह। अब जब हम उसका अर्थ करेंगे, अर्थ होगा प्रसंगानुसार अर्थ होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल बताए ना, क्या एग्जाम्पल? हरि मने बंदर भी होता है, हरि मने शेर भी होता है, हरि मने भगवान भी होता है। अब हरि शब्द का अर्थ हम हरि शब्द की व्याख्या हम कैसे करेंगे? प्रसंगानुसार। जा रहा था हरि चश्मा लेकर पेड़ में चढ़ गया। हरि चश्मा लेकर पेड़ में चढ़ गया। हरि में शेर भी होता है, शेर तो चश्मा लेगा नहीं, वो तो पूरा शरीर ले लेगा चश्मा नहीं, और पूरा चश्मा सहित ही अंदर कर लेगा, वो शरीर को ले लेगा। और भगवान चश्मा लेंगे नहीं, उनकी आंखें ठीक है, आंखें उन्हें खराब है नहीं, भगवान तो चश्मा लेते हैं। एक बजा बंदर। तो यहां पर चश्मा ले लिया तो प्रसंगानुसार हरिकार से लेना पड़ेगा। जंगल में जा रहा था, सामने हरि आया, हरि ने ऐसे झपट्टा मारा, अतड़ियां बाहर निकाल दी उसकी। एक झपट्टे में हरि ने झपट्टा मारा, बेचारे अच्छे बोले, वो जो यात्री पथिक था, अतड़ियां बाहर निकाल दी एक झपट्टे में ही, एक पंजे से। तो यहाँ बंदर में सामर्थ्य नहीं होता, झापड़ मार ले और वो अतड़ियां बाहर निकाल ले, और हरि ऐसी काम करेंगे नहीं। कौन बचा? शेर, है ना। जा रहा था, हरि के दर्शन हो गए। दर्शन करते प्रेम मूर्छित हो गया, आंखों से अश्रु है, रोमांच कंप हो रहा है। हरि का अर्थ क्या लेंगे यहां पे? उसी प्रकार से स्वधर्म है। स्व मने भक्ति, स्वधर्म मने भक्ति को भी कहते हैं, स्वधर्म मने वर्णाश्रम धर्म को कहते हैं। यहाँ पर प्रसंग है वर्णाश्रम धर्म। तो स्वधर्म का अर्थ यहाँ क्या है?
वर्णाश्रम धर्म यहाँ करना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें इसलिए स्वधर्म में जिसकी निष्ठा हो जाती है, निष्ठा क्या निष्ठा हो जाती है, और निष्ठा जब परिपक्व हो जाती है उस पर भगवान की कृपा होती है। जो व्यक्ति पालन करता है, वर्णाश्रम पालन करता है, पालन करते, एक बात ध्यान देने वाली है, हर जगह निष्ठा का प्रश्न है। हर जगह निष्ठा का ही क्या प्रसंग है, निष्ठा निष्ठा निष्ठा, हर जगह निष्ठा का प्रसंग है। निष्ठा ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, है? निष्ठा की आवश्यकता है हर जगह भी, चाहे वो अच्छा मार्ग हो चाहे खराब मार्ग हो। एक चोर डकैत बदमाश है, यदि उसकी निष्ठा अपने चोर गुरु के ऊपर नहीं है तो वो भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। यदि उसकी चोरी पर निष्ठा नहीं है, डकैती पर निष्ठा नहीं है, और डकैती नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? कोई मार्ग क्यों नहीं है, डकैत निष्ठा तो चाहिए। चाहे स्कूल हो, चाहे तुम्हारा जॉब हो, चाहे नेतागिरी हो, चाहे चमचागिरी हो, है, चाहे अभिनेतागिरी हो, गुंडागिरी हो, हर क्या चाहिए? निष्ठा है। उसी पर भक्ति में चाहिए निष्ठा। निष्ठा में क्या होता है? निशेष रूपेण स्थास्यति थी निष्ठा। स्था में होता है स्थित रहना, स्थित रहना। निमने निशेष रूपेण, मतलब ऐसे स्थित हो गया है कोई उसको हिला डुला नहीं सकता। उसे उस लक्ष्य से, उसके विचारों से कोई उसके हिला डुला नहीं सकता। इसे कहते हैं निष्ठा। यदि हिलडुल गया तो निष्ठा नहीं है। निष्ठा नहीं तो पक्का नहीं फिर है ना। किसी मार्ग में क्यों नहीं। एक आतंकवादी होता है, वो उसकी निष्ठा होती है, ऐसी निष्ठा होती है। घर वाले उसे समझा रहे, बेटा आज घर में आ जा, माँ कह रही बेटा आज घर में आ जा, क्यों मरने जा रहा है, आजा, छोड़ दे आतंकवाद छोड़ दे। छोड़ता है वो? परिवार को छोड़ देता है। निष्ठा हर जगह सही, चाहे खराब मार्ग हो अच्छा मार्ग हो। उसी प्रकार बता रहे हैं कि निष्ठा नहीं हो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। जब सामान्य निकृष्ट कार्यों के लिए निष्ठा चाहिए तो फिर भक्ति ऐसी हो जाएगी। समस्या हमारे मालूम क्या है? हर जगह निष्ठा से काम करते हैं, जहां बात भक्ति की आती है वहां निष्ठा को महत्व नहीं देते हैं। बचा खुचा जो टाइम मिल जाए, पर मोबाइल देखने के बाद में जो टाइम बच गया आधा पौना घंटा, तो 2-4 माला कर लेंगे। ये चूज करना हो, या तो माला करो या तो मोबाइल देखो, तो मोबाइल देख लेंगे। संसार में ऐसे व्यक्ति पूरा समय परिवार को देने के बाद, पत्नी को, बच्चों को देने के बाद जो टाइम बच जाएगा ना, चलो आप सब मंदिर में चक्कर मार आते हैं। सर घर काम हो गए, अब सब मंदिर में घुमाते हैं यार। हर काम स्कूल जाएंगे निष्ठापूर्वक, जॉब में जाएंगे निष्ठापूर्वक, घरे काम करेंगे निष्ठापूर्वक, हर जगह निष्ठापूर्वक। जब भक्ति वाला आती है उसको फिर वो ऐसे ही टाइम मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कर चले जाएंगे। है कि नहीं है? हमारी भी स्थिति है, हर काम निष्ठा से करते हैं हम लोग। जब भक्ति वाला आते हो हम निष्ठा से नहीं करते हैं, निष्ठा है नहीं है। और जो महत्व किसका है? निष्ठा। इसलिए कह रहे हैं जिसकी निष्ठा हो जाती है वर्णाश्रम धर्म में, और निष्ठा जब परिपक्व हो जाती है, उस व्यक्ति के प्रति भगवान की जैसी कृपा होती है उससे 100 गुना अधिक कृपा। क्या? उसमें जैसी कृपा भगवान की होती, किस पर? जिसकी निष्ठा आ गई किसके प्रति? हाँ, तो उसमें जैसी कृपा भगवान की होती है उसे काम नहीं चलेगा।
वैसे उससे 100 गुना अधिक कृपा जब हो जाती है तब वो व्यक्ति ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करता है, तब बनता है ब्रह्मा। फिर उस कृपा से, जितनी कृपा उस व्यक्तियों को मिली हुई है कि ब्रह्मा बन गया, उसे 100 गुना अधिक कृपा जो होती है तब शिव जी कह रहे हैं तब मेरे भाव शिवत्व को प्राप्त करता है। अब शिवत्व प्राप्त करता है, इसे विचार है क्या ये शिव बन जाता है क्या? वो शिव तो बनेगा नहीं, अर्थात शिवलोक प्राप्त कर सकता है, या जो रुद्र भाव है, रुद्र स्वरूप है भगवान शिव जी का, वो प्राप्त कर लेता है, उसको श्रृंगार करने की शक्ति पद मिल जाता है, श्रृंगार करता। जो भगवान जो पार्वती पति जो शिव जी हैं वो तो क्यों एक ही है, जो पार्वती पति जो शिव जी वो एक है, 2-4 नहीं हो सकते हो, वो कोई नहीं बनेगा। हाँ, उनका जो एक अंश है, कौन? रुद्र, जो श्रृंगार करता है, ये पद उसको मिल सकता है। या फिर पद बन जैसे वैकुंठ, जैसे पता ना, वैकुंठ पद बन गया वैकुंठ लोक, मुक्ति पद बन गया मुक्ति लोक, शिव पद बन गया शिव लोक, ये जा सकता है। शिव जी और ब्रह्मांड में जो शिव जी हैं उनके पत्नी पार्वती की, उनकी वो भी पार्वती हैं। तेरा नाम क्या है? भगवान के परिकर में श्री धाम, वो गुरु भाई श्री धाम एक है, उस मठ में श्री धाम पल्ले मठ में कितने हो गए? बोल रहा हूँ जो पत्नी है वो भी पार्वती है, सब पार्वती है, सब पार्वती है, वो पार्वती के ही अंश है, अंश ही है। भागवत में चतुर्थ स्कंद 24वें अध्याय में एक प्रसंग है, शिव प्रचित संवाद। प्रचिता लोग ये कौन है? प्राचीन बरही के पुत्र राजा प्राचीन बरही, जो इतने यज्ञ के इतने बलियां दी उसने, एक एक पंख पे पूरी पृथ्वी यज्ञ कुंडू से भर गई थी, इतने बलियां दी उसने, बलियां, पशु बलि दी। नारद जी की थोड़ा नारद जी को उस पर दया आ गई, यह पहुंचे तो महाराज क्या कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं इन पशुओं को? अरे मैं यज्ञ करो, बलि दे रहा हूं। आप बलि दे रहे हैं, जो इनको जो कष्ट हो रहा है वो पूछे हमें क्या? ठीक है, नारद जी ने तो पानी हाथ में लिया, चल मंत्र अभिमंत्रित किया, फेंक दिया। अब वो क्या देख रहा है? क्या वो राजा क्या देख रहे हैं? जिन्हें प्राणियों से मारा था उसको यमदूत खींच के ले जा रहे हैं, और दोनों ओर से लाइन लगाए खड़े हैं प्राणी। किसी का फरसा है, खड़ग है, तलवार है, शूल है, खचाखच काट रहे हैं उसको, मारे जा रहे हैं। अब शरीर है सूक्ष्म, मरेगा भी नहीं, छटपट। नारद जी ने फिर जल डाला, शांत कर दिया। बाद में भक्त बने प्राचीन बरी, उनके पुत्र हुए प्रचेता, 10 प्रचेता। तो वही नारद जी के परामर्शानुसार भगवान का भजन करने जा रहे थे, मार्ग में शिव जी मिले, शिव जी उनको उपदेश प्रदान कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्रचेता प्रसंग। शिव जी कह रहे हैं स्वधर्मनिष्ठ सज्जन विपुमान वृंजितामेति तत परम हिमाम अव्याकृतम भागवतम, क्या है? ओके, तथा हम वह कालात्यय विबुधा कालात्यय, ये श्लोक यहीं का ही है। कौन कह रहे हैं? ये शिव जी कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? ये जब परिचित लोग उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वधर्मनिष्ठ सजनि पुमान वृंजितांत प्रेमाम अव्यकृत भागवतम लोके
यथा हम विबुधा गलाते। वैष्णव पद में क्या कह रहे हे परिचित हो, स्वजन्म तक स्वधर्म, स्व मने वर्णाश्रम धर्म का कोई निष्ठापूर्वक पालन करता है स्वजन्म तक, वो मुझे प्राप्त, वो ब्रह्म जी के पद प्राप्त करता है। अब यहां क्या आया था श्लोक में, क्या आया था? जैसी कृपा उस भगवान की उस पर होती है, उसे सौगुना अधिक कृपा होती है तो ब्रह्मा, तो मतलब स्वजन्म हो गया है ना, उससे भी सौगुना अधिक। यदि वो पालन करता है धर्म का, उस पर कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो मदभावं, मेरे भाव को प्राप्त करता है ना। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त है, हाँ, परंतु अव्याकृत भागवत वैष्णव पदम ऐसा कला चाहिए। शिव जी कह रहे हैं तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है 100 जन्म तक पालन करने से, उसे यदि पालन करने से मेरा धाम प्राप्त होता है। परंतु क्या जो भागवत पद है, वैष्णव पद है, ये कैसे प्राप्त होता है? मैं और ब्रह्मा आदि अपने आयु पूरा करने के पश्चात जिसे प्राप्त करते हैं, उस पद को भगवान के भक्त सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। वही कह रहे हैं यहां पर। परंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त है, वो देह त्याग के पश्चात ही वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं। तो वहां पर क्या प्रसंग चल रहा है? पहले स्वजन्म पालन करेगा, मनाश्रम धर्म, ब्रह्मा बनेगा, उसे 100 जन्म अधिक तो शिव पद प्राप्त करेगा। फिर ब्रह्मा और शिव शिव जी कहते हैं देह त्याग देते हैं, ये तब मुक्त होते हैं, तब भक्तों में तो वैकुंठ जाते हैं, नहीं तो वापस आप पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी को भी देह त्याग के पश्चात संसार में आना पड़ता है, यदि ब्रह्मा भक्त नहीं हुए तो। यदि ब्रह्म कर्मी हुए आना पड़ेगा। भक्त प्रवृत्ति के हैं तो देह त्याग करते ही उनकी आयु पूरी होते ही। तात्पर्य यह है, मैं जिस प्रकार से रुद्र रूप में देवता होकर प्रजापालन करता हूं, वैसे ब्रह्मा आदि भी प्रजापालन करते हैं। शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कौन है? क्या शिव जी क्या कह रहे हैं? मैं देवता होकर प्रजापालन करता हूं, किस रूप में? रुद्र रूप में। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? प्रजापालन करते हैं। वो भी जब हमारा अधिकार काल पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, अधिकार काल पूरा हो जाता है, तो क्या होगा? तब लिंग भंग होने पर, तो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो भंग हो जाता है। भगवान के 100 गुना अधिक कृपा होने से हम उस वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। कब? लिंग शरीर समाप्त हो जाए तो। वैकुंठ प्राप्ति के मार्ग में बाधा क्या है? लिंग शरीर। जब तक लिंग शरीर पड़ा हुआ है, वैकुंठ कोई नहीं जा सकता। और लिंग शरीर का कारण क्या है? आसक्ति, संसार आसक्ति। संसार आसक्ति है लिंग शरीर का कारण। संसार आसक्ति है तो लिंग शरीर का कारण बन जाएगा। आसक्ति है, फिर स्थूल शरीर मिलेगा, आसक्ति के अनुसार वो चलता रहेगा। जब बीज, जो सूक्ष्म देह भी नष्ट हो जाता है, तो समझो खत्म हो गया। आतंक की प्रलय। पहले कह रहे हैं यहां पर, इस विषय में एक उपाख्यान, मुद्गल उपाख्यान है कहीं पे शास्त्रों में बता रहे हैं। यहां पर ब्रह्म सदन के ऊपर विष्णुपद विराजित है। विष्णुपद में विष्णु लोग कहां विराजमान है? ब्रह्म पद के ऊपर। ब्रह्म पद कहने से मुक्ति लोक। ब्रह्म सदन, सदन माने क्या होता है? भवन, है ना। उस मुक्ति लोक के ऊपर विराजमान है विष्णुपद। कौन? माने
वैकुंठ विराजमान है। और जो कैसा है, मायातीत शुद्ध सनातन ज्योति, वो कैसा है, वो मायातीत। और क्या है, सनातन ज्योति स्वरूप परब्रह्म है। वही है, उसे कहते हैं वैकुंठ लोक, जो शिव लोक, जो कि मुक्त लोक के ऊपर है? जिन साधुओं का देह और दैहिक अहंता ममता नहीं है, जिन साधुओं के दो चीज नहीं है, एक अहंता और एक ममता। अहंता मतलब मैं पना, मैं। ममता मतलब मैं पना और मेरा पना, मैं पना और मेरा पना, ये दो चीजें होती हैं। ये दो ही मूल कारण है हमारे, विचार करोगे दो ही है, मैं पना मेरा पना ही, यही है संसार। संसार क्या है, मैं और मेरा। जब तक ये रहेगा संसार बना रहेगा। मैं हूं तो मेरा भी रहेगा, मैं नहीं तो मेरे से मैं है कि मैं से मेरा है। कुछ भी आ रही, मैं से मेरा है या मेरे से मैं है? मैं से मेरा, पहले मैं हूं फिर मेरा हो जाएगा। यदि मैं ही नहीं, मेरा कैसे हो सकता है? मैं धमकाना हूं, ये पिताजी, मेरा पिताजी हो गया, पहले मैं हुआ। पहले जब फॉर्म क्या भरते हो, पहले अपना नाम भरते हो मैं, फिर भरते हो मेरे पिता का नाम, मैं पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मैं पुत्र, मैं पिता, है ना? तो मैं और मेरा, ये दो ही समस्याएं हैं। और मैं और मेरा मतलब क्या हो गया? जो मेरा है, ये जो मेरा है कितने प्रकार, मेरा जो मेरा है कितने प्रकार मेरा होता है? जो मेरा है कितने प्रकार में मेरा होता है? कौन सा? देह संबंधी मेरा, वस्तु संबंधी मेरा, स्थान संबंधी मेरा। दैहिक होता नहीं होता? यही मेरा आसक्ति होती है। बस जिन मैं और मेरा गया, उदाहरण देते हैं ना, जाल बनता है, मछली पकड़ने वाला जाल, है ना? जाल बनता है कैसे? है विशाल जाल होता है जाल, परंतु एक ही रस्सी से बनता है, एक ही रस्सी के दो छोर। इन्हें स्वेटर पहनते हैं ना, स्वेटर का मूल की ना, मूल में क्या, मूल क्या, एक ही धागा बस। स्वेटर पहनते ना हम, एक ही पूरे, एक ही ऊन है, वो एक ही ऊन है, दो तीन ऊन नहीं उसमें है। बस दो छोर होते हैं, उसको बुनना शुरू करते हैं, करते 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 घर बनाते हैं, बुनाई शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से एक ही डोर के दो छोर हैं, एक मैं और एक मेरा। इससे ही जाल बना, वो मछली फंस जाती है। पहले मैं था, पहले मैं था, बस हो गया, एक मेरी हो गई, फिर दो तीन दो चार पांच मेरे हो गए हैं। पहले मैं था, मेरी हो गई, पत्नी हो गई, मेरी सास, मेरा ससुर, साले सालियां, फिर बच्चे हो गए, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र वधुएं, मेरे पोते हैं। बढ़ते जाल बनते 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 जाल बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा बढ़ गया कि बीच में फंस गया, बस अब बाहर निकलने का रास्ता ही बंद। और वो दो तंतु क्या है? मैं और मेरा, एक ही धागा है, तो दो छोर से मिलकर के फिर वो जाल बनना शुरू हो जाता है। तो शटर बुनना जानते हो, जो उन्हें पता होगा, है ना? वही है, ये संसार जाल है, इसमें हम फंस गए हैं। और जाल
बुना किसने है? हमने स्वयं ने बुना है, और जाल में हमने स्वयं बुना है। चाहे तो जाल तोड़ भी सकते हैं, फंस गए इसमें। इसलिए कहते हैं यहां पर मैं और मेरा, ये जो दो भावना बता रहे हैं, जो भक्त होते हैं उनके अंदर अहंकार और ममता दोनों भाव नहीं होता। मैं और मेरा दोनों भाव नहीं होता, और निर्द्वंद होते हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख संभाव समान भाव युक्त रहते हैं। क्या है वो? माता प्रसाद कौन प्रिय सुख दुखदा। भक्त के लक्षण है ये। क्या लक्षण है? पहला लक्षण यही है, कुछ जो साधु है उसके अंदर देह और दैहिक वस्तु में अहंता ममता नहीं है। होगा, देह भी होगा और दैहिक वस्तु भी होंगी। अमरीश महाराज जी है ना, पांडव है ना, वह है, देह भी है, उन दैहिक वस्तुएं भी हैं, पुत्र भी हैं, पुत्रियां भी हैं, राजकुमारी है, मेरी पत्नी भी है, राज्य भी है, मेरा तो है, परंतु क्या नहीं है? अहंकार ममता। जो भक्त होते हैं, जनक जी का क्या देह नहीं है? क्या दैहिक नहीं है? देह भी है, दैहिक भी उनका शरीर भी है, फिर संबंधी वस्तुएं भी उनके अंदर है, परंतु है क्या नहीं है? देह के प्रति अहंग और देह के प्रति मम, ये बुद्धि नहीं है। बस, ना तो देह हानिकारक है, ना दैहिक वस्तु हानिकारक है। हानिकारक क्या है? न घर हानिकारक है, न धन हानिकारक है, न पत्नी, न बच्चे, कोई हानिकारक नहीं। हानिकारक क्या है? देह के प्रति अहम बुद्धि खतरनाक है, क्या हानिकारक है, और दैहिक वस्तु के प्रति मम, मेरे, क्या हानिकारक है। तो जो भक्त होता है उसके अंदर अहंग, देह के प्रति अहंग भाव नहीं होता, और दैहिक वस्तु के प्रति मम भाव नहीं होता। अब जब देह के प्रति अहंग भाव नहीं है तो सर्दी गर्मी भी समान हो जाएगा, सुख दुख भी समान हो जाएगा, शत्रु मित्र समान हो जाएगा। तभी तब सर्दी गर्मी सुख दुख शत्रु मित्र रहते हैं, जब तक देह के प्रति क्या बुद्धि रहती है? अहम। हम समझ जाते हैं मैं देह नहीं हूं, देह के अंदर निवास करने वाला मैं देही आत्मा हूं, और देह जड़ है। सोचो, जब हम समझे देह जड़ है तो जड़ वस्तु गर्मी लगती है? कि पत्थर धूप में तपता है, क्या गर्मी लगती है? हाथ लगती है ना, पत्थर लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, हो तो जाता है। क्या तुम बुलाता है, वो बोलता है थोड़ा हमको छाई में रख दो। पत्थर मिट्टी गर्म तो हो जाते हैं, उन्हें गर्मी से सर्दी लगती है? नहीं। क्यों लगती? जड़ वस्तु है। जब ये शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, तो इस सर्दी गर्मी का अनुभव कैसे हो सकता है? हो सकता है या नहीं होगा? क्या सुख दुख होता है जड़ वस्तु को? नहीं होता। क्या शत्रु मित्र होते हैं जड़ वस्तु के? नहीं होते हैं। तो जो भक्त होता है वो समझ जाता है मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो जड़ है, मैं आत्मा हूं। तो जब तो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि से स्पर्श फिर नहीं करते हैं। तो ये साधु की विशेषता है। और विशेष रूप से जो साधु हरि विष्णु कृष्ण नारायण इनका जो भजन करते हैं, जो साधु हरि विष्णु कृष्ण सनातन आदि और जो भगवान की दिव्य मूर्तियां हैं, चतुर्भुज मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में भगवान की अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वे ही अच्युत स्थान विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। तो क्या बताया? जिन साधुओं की देह के प्रति अहंग बुद्धि नहीं है, दैहिक वस्तु के प्रति मम बुद्धि नहीं है, और फिर वे साधु लोग भगवान का भजन भी करते हैं, मूर्तियों में, भगवान मूर्तियों में उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वे लोग ही कहां पहुंचते हैं? विष्णु के परम पद वैकुंठ पहुंच सकते हैं।
कौन कह रहा है? ये सनातनी श्रुतियां ये कह रही हैं। अब ये ब्रह्म सदन कहां पर है? मतलब ब्रह्म सदन के ऊपर फिर वैकुंठ है। ब्रह्म सदन कहने से सदन माने भवन, अर्थात मुक्ति पद, मुक्ति लोक। क्योंकि साहित्य मुक्ति में व्यक्ति यहीं पहुंचता है। तो साहित्य मोक्ष प्राप्त कर तो कहां जाता है? वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक तमसा पारे वस्तु जत्र ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मगन। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन करते हैं ना, वे पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्म सदन है। तो यहां से क्या सिद्ध, यहां सिद्ध हो रहा है, तो महेश से भी, जो महेश लोक है, शिव जी का लोक है, उससे भी अधिक महिमा कहां की है? वैकुंठ की है। क्योंकि जो शिवलोक व शिवलोक के जो मालिक कौन है? शिव जी। और स्वयं इच्छा कर रहे हैं मैं कहां पहुंच जाऊं? वैकुंठ। तो महिमा किसकी हुई? वैकुंठ लोक महिमा हो गई। आगे कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। बहुत अंधकार हो गया बार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम